संयुक्त राज्य अमेरिका ने हार्मुज जलदमरू मध्य में ईरान के तट पर लैंडिंग के लिए युद्ध क्षेत्र की सक्रिय तैयारी शुरू कर दी है। और अब इस बारे में सिर्फ विशेषज्ञ और विश्लेषक ही नहीं बल्कि संयुक्त राज्य अमेरिका के सैन्य अधिकारी भी बात कर रहे हैं। लगातार 8वीं रात अमेरिकी वायुसेना अब ईरान के दक्षिणी हिस्से में खास लक्ष्यों पर बमबारी कर रही है, न कि सामान्य सैन्य ठिकानों पर। वो व्यवस्थित रूप से पुलों, रेलवे और सुरंगों पर हमला कर रही है, जिससे ईरान का विशाल मुख्य बंदरगाह बंदर अब्बास बाकी देश से कट रहा है। ये 5 लाख की आबादी वाला शहर है जिसके जरिए ईरान का आधे से ज्यादा व्यापार होता है और जहां हार्मुज जलदमरू मध्य पर इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प्स का मुख्य नौसैनिक अड्डा स्थित है। इसे लगभग पूरी तरह से अलग थलग कर दिया गया है। और अब मुख्य सवाल उठता है, काटने का मकसद क्या है? अगर आप बंदरगाह पर कब्जा नहीं करना चाहते तो वहां के सभी जमीनी रास्ते क्यों काट रहे हैं? अब इसका सबूत आपके सामने है कि ये कल्पना नहीं रही। अमेरिकी सेना के सेवानिवृत्त 4 सितारा जनरल ने साफ साफ कहा है कि हार्मुज जलदमरू मध्य को अलग थलग करना हमेशा अमेरिका की योजना का हिस्सा रहा है। इसलिए आप पुलों, रेलवे और सुरंगों का विनाश देख रहे हैं। और पानी में हार्मुज जलदमरू मध्य में पहले से ही अमेरिकी मरीन का 11वां अभियान दल तैनात है। और इसी बीच हमारे पास एक और दुखद खबर है, क्योंकि मार्च के बाद पहली बार ईरान ने अमेरिकी सैनिकों को मार डाला है। 2 मारे गए, 1 लापता है और इससे युद्ध की तीव्रता और भी बढ़ जाती है। इस एपिसोड में जानेंगे कि हमलों की जगह उतराई की तैयारी कैसे उजागर करती है, अमेरिका ने क्षेत्र में कौन सी ताकतें तैनात की हैं, मारे गए अमेरिकी सैनिकों के साथ क्या हुआ और ये सब किस ओर बढ़ रहा है। मेरा नाम अलेक्सेई पेचिए है। चलिए इस विषय पर चर्चा करते हैं। शुरू करने से पहले कृपया YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। हम 3 लाख सब्सक्राइबर की ओर बढ़ रहे हैं। आपकी सदस्यता के लिए धन्यवाद। तो चलिए सब कुछ क्रम से जानते हैं। पहले बात करते हैं अमेरिकी सैनिकों की मौत की, जिसे अब इस युद्ध का टर्निंग पॉइंट कहा जा रहा है। कहा जा रहा है कि ये घटना अमेरिकी राष्ट्रपति को एक निश्चित एस्केलेशन पर जाने के लिए मजबूर कर सकती है और बदला लेने के लिए। और अब अमेरिका के रक्षा मंत्री पीट हेग्सेट भी इस ओर इशारा कर रहे हैं कि ये मौतें व्यर्थ नहीं गई हैं और अब अमेरिकियों को इन सैनिकों की मौत का बदला लेना ही होगा, जिससे हालात और भी गंभीर हो सकते हैं। इस क्षेत्र में अमेरिकी सेना की सेंट्रल कमांड ने आधिकारिक तौर पर घोषणा की है कि 17 जुलाई की रात जॉर्डन में 2 अमेरिकी सैनिक मारे गए और 1 लापता हो गया। ये मार्च महीने के बाद ईरानी हमले से अमेरिका की पहली युद्ध में हुई क्षति है। 4 अन्य को जॉर्डन के अस्पतालों में ले जाया गया था, जिन्हें अब छुट्टी दे दी गई है। कुछ सैनिकों को हल्की चोटें आई थीं और वे पहले ही ड्यूटी पर लौट चुके हैं। लेकिन जॉर्डन में अमेरिका का बेस वाकई में काफी ज्यादा क्षतिग्रस्त हुआ है। असल में हुआ क्या? ईरान ने कम से कम 2 बैलिस्टिक मिसाइलों से जॉर्डन की मुवाफक सल्ती एयरबेस पर हमला किया, जहां अमेरिकी सैनिक और फाइटर जेट तैनात हैं। सोशल मीडिया पर पहले ही हमले का पल और काफी घना धुआं दिखाते हुए वीडियो पोस्ट किए जा चुके हैं। इसके अलावा इंटरनेट पर वहां के सैटेलाइट इमेज भी आ चुके हैं, जिनमें वाकई तबाही साफ नजर आ रही है। मेरे टेलीग्राम चैनल पेचिए न्यूज को सब्सक्राइब करें, लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में है। वहां ऐसा कंटेंट मिलता है। पिछले 1 हफ्ते में अमेरिकी सेनाओं पर, खासकर जॉर्डन में स्थित बेसों पर कुल 4 ईरानी मिसाइल हमले हुए हैं। अब ये बताया जा रहा है कि दर्जनों सैनिकों को अलग अलग स्तर की चोटें आई हैं और कई हेलीकॉप्टर भी नष्ट कर दिए गए हैं, हेलीकॉप्टरों की भी। इसके अलावा अब अमेरिकी विश्लेषक इस बात पर ध्यान दे रहे हैं कि अमेरिकी बहुत तेजी से अपने ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर खोने लगे हैं और इस युद्ध ने दिखा दिया है कि वे वास्तव में ऐसी हमलों के प्रति बहुत कमजोर साबित हुए हैं। और सच में अब ईरानियों ने भी अमेरिकी वायुसेना के गोदाम पर मिसाइल हमलों के बाद की तस्वीरें प्रकाशित की हैं, जो अल उदैद एयरबेस पर हुआ था। ये कतर में है। और इसी के साथ जॉर्डन में अमेरिकी दूतावास ने आपातकालीन रूप से अमेरिकियों से अलमाना अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की यात्रा से बचने का आग्रह किया है, क्योंकि वहां एक ठोस, विशिष्ट और विश्वसनीय खतरा है। इसके अलावा अमेरिकी नागरिकों को आगे की सूचना तक अकाबा के बंदरगाह पर न जाने की सलाह दी गई है। अब मैं विदेश विभाग के बयान को उद्धृत करता हूं।
जॉर्डन के अधिकारियों द्वारा जारी सभी सुरक्षा निर्देशों का पालन करते रहें। अम्मान में अमेरिकी दूतावास। अमेरिकी दूतावास सभी अमेरिकियों को जॉर्डन में सैन्य ठिकानों की यात्रा से बचने की सलाह देना जारी रखता है। कुल मिलाकर स्थिति ये है कि ईरानी अब बहुत सक्रिय रूप से जॉर्डन पर हमला करना शुरू कर चुके हैं, क्योंकि इससे पहले वे कुवैत, बहरीन, कतर, यहां तक कि ओमान पर भी गोलाबारी कर रहे थे। लेकिन जॉर्डन अब तक इससे अलग ही रहा था। कब ईरानी मिसाइल हमले अमेरिकी मीडिया की रिपोर्ट के अनुसार अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर हुए हैं। जॉर्डन में हाल ही में कई सिकोर्स्की ब्लैक हॉक लड़ाकू हेलीकॉप्टरों का नुकसान हुआ है, न्यूयॉर्क टाइम्स ने रिपोर्ट किया है। प्रकाशन के अनुसार सबसे विनाशकारी हमला जॉर्डन के पूर्व में स्थित प्रिंस हसन बेस पर हुआ। प्रकाशन ने खोए गए हेलीकॉप्टरों की सटीक संख्या नहीं बताई है, लेकिन ये उल्लेखनीय है कि ऐसे एक हेलीकॉप्टर की कीमत $21 मिलियन है। यानी जॉर्डन पर हमला हुआ है। अब एक हफ्ते से ये स्थिति है, बस अब मारे गए सैनिक सामने आ गए हैं और ये मुद्दा अब और अधिक स्पष्ट रूप से और आधिकारिक तौर पर चर्चा में आने लगा है। कुल मिलाकर युद्ध के पूरे समय में पेंटागन के आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार फरवरी महीने से अब तक 16 अमेरिकी सैनिक मारे गए हैं और 430 से अधिक घायल हुए हैं। डोनाल्ड ट्रंप की प्रतिक्रिया हैरान करने वाली रूप से संयमित थी। न्यूज नेशन पर उन्होंने कहा, उद्धरण है, ये बहुत दुखद है, हम नहीं चाहते कि ऐसा हो, ये हमारे देश की सेवा है। जब उनसे ईरान के जून युद्ध विराम समझौते का पालन न करने के बयान पर पूछा गया तो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अब उन्हें तेहरान के बयानों की परवाह नहीं है, क्योंकि अब से अमेरिका मौजूदा ईरानी शासन से बात करने का भी इरादा नहीं रखता। कुल मिलाकर डोनाल्ड ट्रंप पिछले हफ्ते ईरान पर ज्यादा नहीं बोले। मैं मान सकता हूं कि उनके सलाहकार आखिरकार उनसे ये बात मनवा पाए हैं कि वे 40वीं बार ये ऐलान न करें कि उन्होंने जीत हासिल कर ली है। वैसे ये मजाक नहीं है, अगर आपने मिस कर दिया हो तो। विश्लेषकों ने गणना की है कि 28 फरवरी से शुरू हुई इस जंग के दौरान डोनाल्ड ट्रंप अब तक 39 बार ये दावा कर चुके हैं कि संयुक्त राज्य अमेरिका ने इस युद्ध में जीत हासिल कर ली है या ईरान को पूरी तरह हरा दिया है। और फिर उसके बाद हमारे यहां फिर से तनाव बढ़ जाता है। लेकिन अमेरिकी सैनिकों की मौत का जवाब आखिरकार अमेरिकी सेना ने ही दिया। शुक्रवार देर रात, लगातार 8वीं रात, अमेरिका ने सेंट्रल कमांड की शब्दावली के अनुसार अमेरिकियों की हत्या के लिए इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प्स को तेजी से सजा देने के लिए एक नई लहर में हमले किए। और इसी माहौल में डोनाल्ड ट्रंप के चुप रहने के पीछे कोई साधारण वजह नहीं है, इसके और भी कई संकेत सामने आ रहे हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका ने निश्चित रूप से कुछ बड़ा सोच रखा है, और वो भी बहुत ही भव्य स्तर पर। पिछले कुछ दिनों में ईरान पर हुए हमलों के तरीके को देखिए, क्योंकि वो बहुत ही खास है। ईरानी बंदरगाह बंदर अब्बास के चारों ओर अमेरिकी अभियान का विश्लेषण करते हुए मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि संयुक्त राज्य अमेरिका युद्ध का मैदान तैयार कर रहा है, यानी ये असल में तैयारी है, युद्ध का मैदान। संयुक्त राज्य अमेरिका सड़कों, पुलों, रेलवे लाइनों और सुरंगों पर हमला कर रहा है और साथ ही शहर के आसपास की संचार व्यवस्था पर भी हमला कर रहा है। और ये सवाल उठता है कि क्या ये अभियान सीमित जमीनी कार्रवाई के लिए जमीन तैयार कर रहा है? मैं दोहराता हूं, सीमित। थोड़ी देर बाद मैं बताऊंगा क्यों, खासकर इसी शब्द पर ध्यान दूंगा। जैसे हाल ही में अमेरिका ने पुलों पर हमला नहीं किया, बल्कि उन्होंने सीधे उस सुरंग को गिरा दिया जो बंदरगाह शहर बंदर अब्बास को तेहरान जाने वाली सड़क से जोड़ती थी। आइए यह रुककर तर्क समझते हैं। हाल की रातों में संयुक्त राज्य अमेरिका ने कई पुलों पर हमला किया है, विशेष रूप से काहुरिस्तान पुल जो बंदर अब्बास खामीर लार मार्ग पर है, गारीवे पुल, अबनामा पुल जो मिनाब के पास है, ये सीधे तट के पास हैं। साथ ही बंदर अब्बास के पश्चिम में रेलवे जंक्शन, साथ ही रादन और हाजी अब्बाद की ओर जाने वाली सुरंगों और सड़कों पर भी हमले हुए थे। यानी अगर आप ध्यान से नक्शे को देखें तो हमले इस तरह किए जा रहे हैं कि बंदर अब्बास को एक साथ कई दिशाओं से अलग थलग किया जा सके, सिर्फ कुछ अलग अलग ठिकानों को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं। यानी पहले अमेरिकी मुख्य रूप से उन जगहों पर हमला करते थे जहां से मिसाइलें छोड़ी जाती थीं, जहां रडार लगे होते थे, वगैरह वगैरह। लेकिन अब ये साफ दिख रहा है, ये शहर को अलग थलग करने की कोशिश है
और रेलवे को बंद करना सिर्फ नागरिक कंटेनर परिवहन को ही नहीं रोकता। उदाहरण के लिए ये तेहरान को दक्षिण में हार्मुज जलदमरू मध्य की ओर भारी सैन्य उपकरण और गोला बारूद भेजने की संभावना से वंचित कर देता है। अब इस सवाल का जवाब है कि आखिर इसी ईरानी बंदरगाह को ही क्यों काटा जाए। द हिल पत्रिका ने अमेरिकी सेना के रिटायर्ड 4 सितारा जनरल के शब्द उद्धृत किए हैं और उनकी टिप्पणी भी दी है। अमेरिका की योजना हमेशा से हार्मुज जलदमरू मध्य को अलग करना रही है, इसलिए पुलों को नष्ट किया जा रहा है। हम नहीं चाहते कि वे अंदर आ सकें, अपनी लॉजिस्टिक ताकत बढ़ा सकें और वे क्षमताएं फिर से हासिल कर सकें जिन्हें हम उनसे छीन रहे हैं। ये तो क्षेत्र पर कब्जा करने की तैयारी की भाषा है। ये सैनिक उतराई की तैयारी है, पहले दुश्मन के रिजर्व पहुंचने के रास्ते काटते हैं, जितना संभव हो कमजोर करते हैं, बची ताकतों पर दबाव डालते हैं और फिर वहां घुस जाते हैं। इसी जगह क्षेत्र में उतराई बलों की मौजूदगी का सबूत मिलता है। समुद्री नाकाबंदी करते समय अमेरिकी सेना की सेंट्रल कमांड के अनुसार 11वीं मरीन एक्सपीडिशनरी यूनिट के मरीन कुछ दिन पहले ही ओमान की खाड़ी में वेन याओ टैंकर पर चढ़ चुके हैं और यही 11वीं मरीन यूनिट है जो लैंडिंग के लिए तैयार है। मरीन यूनिट जो पहले से ही ईरानी तट के पास मौजूद है। इसलिए तर्क अपने आप सामने आता है। बंदर अब्बास ईरानी नौसेना का मुख्यालय है। इस बंदरगाह से 85% से अधिक सामान गुजरता है जो समुद्र के रास्ते ईरान में आता है और इसी बेस से इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प्स जहाजों पर हमला करता है और अपनी ताकत को फारस की खाड़ी में दिखाता है। अगर अमेरिका सच में फिजिकली होर्मुज जलदमरू मध्य को कंट्रोल करना चाहता है तो उसे या तो ये तट लेना पड़ेगा या फिर जलदमरू मध्य के द्वीपों पर कब्जा करना पड़ेगा। वैसे हमले अब द्वीपों पर भी हो रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक केश्म द्वीप पर मसम गांव के पास 8 हमले हुए हैं और किश द्वीप पर एक सबस्टेशन को नुकसान पहुंचा है। यानी होर्मुज जलदमरू मध्य में पूरे तटीय क्षेत्र और द्वीपों की पूरी तरह से सफाई की जा रही है। फिर भी संदेह है कि अमेरिका की ईरान में पूर्ण पैमाने पर सैनिक उतराई मुमकिन है या नहीं। चलिए क्षेत्र में बलों की गिनती करते हैं और अमेरिका के पास इस क्षेत्र में ऐसी काल्पनिक कार्रवाई के लिए क्या है। सबसे पहले वही 11वीं एक्सपीडिशनरी मरीन कॉर्प्स यूनिट। ये लगभग एक ब्रिगेड के बराबर है, यानी करीब 2000 मरीन सैनिक जो लैंडिंग जहाजों पर साजो सामान के साथ हैं। कई आकलनों के मुताबिक यहां अमेरिकी 82वीं एयरबोर्न डिवीजन की इकाइयां तैनात हो सकती हैं। तीसरे वहीं पर 2 विमान वाहक पोत हैं, जेरल्ड फोर्ड और अब्राहम लिंकन। वहीं पर दर्जनों लड़ाकू विमान हैं, हाल ही में भेजे गए अतिरिक्त F-35 और F-16, साथ ही दर्जनों टैंकर विमान भी हैं। अब यहां से इसका तर्कसंगत निष्कर्ष निकलता है। यहां तक कि अगर अमेरिका की जमीनी कार्रवाई होती भी है तो वो सीमित ही होगी, क्योंकि 2 एक्सपीडिशनरी मरीन टुकड़ियां जो 2 ब्रिगेड के बराबर हैं और एक एयरबोर्न डिवीजन के कुछ हिस्से ये तट, बंदरगाह, हवाई अड्डा या हार्मुज जलदमरू मध्य के द्वीपों पर कब्जा करने और उन्हें अपने नियंत्रण में रखने के लिए काफी है। लेकिन 9 करोड़ की आबादी वाले देश के अंदर गहराई तक आक्रमण करने के लिए ये बिल्कुल भी पर्याप्त नहीं है। नहीं, बात सिर्फ हरमुज हो जलदमरू मध्य के तटीय इलाके की एक पतली पट्टी पर नियंत्रण की हो सकती है, ताकि जहाजों के गुजरने की वास्तव में सुनिश्चित किया जा सके। तेहरान की ओर कूच करने की बात नहीं है। नहीं, ऐसी बड़ी जंग बिल्कुल नहीं होगी। ये मूल फर्क है। लगता है अमेरिका ऐसे हालात के लिए तैयारी कर रहा है। दूसरी तरफ आखिरकार जमीनी कार्रवाई शायद हो ही ना। बंदर अब्बास बंदरगाह को अलग थलग करना दोहरा काम करता है। ये संभावित समुद्री उतराई के लिए जमीन तैयार करती है और खुद ही बिना किसी उतराई के हार्मुज जलदमरू मध्य में ईरानी सैन्य लॉजिस्टिक्स को दबा देती है। ट्रंप शायद दोनों विकल्प अपने पास रख रहे हैं, यानी चाहें तो हवाई या मिसाइल हमलों से दूर से दबाव बना सकते हैं, चाहें तो उतराई कर तट नियंत्रित कर सकते हैं। लेकिन खुद ये तथ्य कि 11वीं मरीन यूनिट ईरान के तट के पास तैनात है और पुल एक के बाद एक गिर रहे हैं, ये साफ इशारा करता है कि कुछ बड़ा होने वाला है। ये अब बिल्कुल भी सामान्य हमले नहीं है, ये साफ तौर पर किसी बड़ी चीज की तैयारी है।
जहां तक खुद बंदर अब्बास के विनाश के पैमाने की बात है तो ईरान के लिए तस्वीर अभी से ही विनाशकारी है। द टेलीग्राफ इसे इस तरह बयान करता है। सुबह से पहले पुल गिरने लगे। अमेरिकी मिसाइलें उन्हें नदियों और घाटियों में कंक्रीट के ढेर बना रही थीं। 5 लाख की आबादी वाला शहर, जहां ईरान के कुल व्यापार का लगभग आधा हिस्सा आता है, अब लगभग पूरी तरह से कट चुका है। और हार्मजगान प्रांत में उपराज्यपाल के अनुसार एक अमेरिकी मिसाइल ने विलवणीकरण संयंत्र को नष्ट कर दिया है, यानी अब लोगों के लिए पानी भी खतरे में है। इस समय इस क्षेत्र से आबादी को निकालने का सवाल उठ गया है। लेकिन ये समझना जरूरी है कि ईरान की प्रतिक्रिया भी अब बढ़ रही है। इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प्स ने बताया कि संयुक्त मिसाइल और ड्रोन ऑपरेशन से पिछले 24 घंटे में 4 जहाजों को होर्मुज जलडमरू मध्य पार करने से रोका गया। ईरान ने पहली बार, जैसा कि आप जानते हैं, सीरिया में अमेरिकी बेस पर हमला किया है और वो कुवैत, बहरीन, कतर, ओमान और जॉर्डन पर भी लगातार हमले कर रहा है। पर क्षेत्र में सभी डोनाल्ड ट्रंप की योजनाओं से खुश नहीं हैं, या कम से कम ऐसा दिखाते हैं। संयुक्त अरब अमीरात, जो फारस की खाड़ी में अमेरिका का एक प्रमुख साझेदार है, ने वास्तव में इस युद्ध को रोकने की अपील की है। संयुक्त अरब अमीरात के विदेश मंत्रालय ने सभी पक्षों से उद्धरण के अनुसार आगे और बढ़ते तनाव को रोकने के लिए अधिकतम संयम बरतने और सभी सैन्य कार्रवाइयों को तुरंत रोकने की अपील की है। लेकिन उनके बयान की सबसे अहम बात यह है, उद्धरण देता हूं, क्षेत्र में नागरिक बुनियादी ढांचे और नागरिक स्थलों पर हमले करना, जिसमें स्कूल, विश्वविद्यालय, अस्पताल, डीसैलिनेशन प्लांट, ऊर्जा सुविधाएं, परिवहन केंद्र और आवासीय क्षेत्र शामिल हैं, अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था का घोर और गंभीर उल्लंघन है। इसे किसी भी हाल में स्वीकार या उचित नहीं ठहराया जा सकता। ये जो लक्ष्यों की सूची अमीरात से आई है, अगर ईमानदारी से कहें तो यही वजह है कि अभी दोनों पक्ष हमले कर रहे हैं। अमेरिका ईरानी पुलों, सुरंगों, रेलवे और, अगर ईरानी अधिकारियों की माने तो, डीसैलिनेशन प्लांट पर हमले कर रहा है। इन सबको दोहरे उपयोग के लक्ष्य कहा जा सकता है। ईरान भी कुवैत के डीसैलिनेशन प्लांट पर हमला कर रहा है। यानी सवाल वही है कि किसने पहले शुरू किया। पहले ईरान ने कुवैत के डीसैलिनेशन प्लांट पर हमला किया, फिर ईरान के प्लांट पर हमला हुआ। अब अमीरात दोनों पक्षों से कह रहा है कि आप हद पार कर रहे हैं और आम लोगों की जीवन रेखा पर हमला कर रहे हैं। दूसरी तरफ अमीरात को साफ तौर पर राहत मिलेगी अगर ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प्स का खतरा पूरी तरह से खत्म कर दिया जाए। सबटाइटल्स। आइए निष्कर्ष निकालते हैं। 19 जुलाई की शाम तक की स्थिति इस प्रकार है और आखिरकार ये तर्कसंगत लग रही है। अमेरिका लगातार 8वीं रात ईरान के दक्षिणी हिस्से पर योजनाबद्ध बमबारी कर रहा है। वे सर्जिकल तरीके से मुख्य बंदरगाह और नौसैनिक अड्डा बंदर अब्बास को अलग थलग कर रहे हैं, पुलों, सुरंगों और रेलवे लाइनों को काट रहे हैं। अब एक सेवानिवृत्त अमेरिकी जनरल साफ बता रहे हैं कि ये सब इसलिए हो रहा है ताकि दुश्मन अपनी रिजर्व फोर्स उस जगह न ला सके जिसे छीना जा रहा है। समुद्र तट के पास अमेरिकी मरीन का 11वां उभयचर दस्ता तैनात है और ये सब मिला के ये तटीय लैंडिंग ऑपरेशन की तैयारी के क्लासिक संकेत हैं, जिसका उद्देश्य हार्मुज जलदमरू मध्य को प्रत्यक्ष नियंत्रण में लेना है। क्या वाकई में लैंडिंग ऑपरेशन होगा? शायद नहीं भी हो, क्योंकि बंदरगाह की नाकाबंदी बिना लैंडिंग के भी काम कर रही है, और अगर होगा भी तो वो सीमित ही होगा, यानी तट, बंदरगाह, द्वीप। लेकिन ये तेहरान के खिलाफ अभियान नहीं होगा, यानी मौजूदा ताकतें सिर्फ हर्मुज जलदमरू मध्य के पास के ऑपरेशन के लिए ही काफी होंगी। एक बात साफ है, कुछ बड़ा और गंभीर होने वाला है, जो इस जंग में अब तक हुई हर चीज से ज्यादा गंभीर है। मैं सिर्फ जंग की खबरें ही नहीं, बल्कि खास तौर पर बंदर अब्बास बंदरगाह और तटीय इलाके की स्थिति पर भी बारीकी से नजर रखने की सलाह दूंगा। अगर अमेरिकी बंदर अब्बास से देश के अंदरूनी हिस्सों तक जाने वाली पूरी लॉजिस्टिक्स को पूरी तरह तबाह कर देते हैं और तट के पास लैंडिंग शिप्स आ जाते हैं, तो इसका मतलब होगा कि अमेरिका अब सिर्फ अलग थलग करने से आगे बढ़कर इलाकों पर कब्जा और नियंत्रण करने की ओर बढ़ रहा है। और तब अमेरिका और ईरान के बीच की जंग एक बिल्कुल नए स्तर पर पहुंच जाएगी। यहां मैं विराम लगाता हूं।
अपनी राय और निष्कर्ष इस एपिसोड के नीचे कमेंट्स में लिखें। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और लाइक करना ना भूलें। मेरे टेलीग्राम पर भी जुड़ें। पेचिए न्यूज चैनल और सभी सोशल मीडिया लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। अगर आप इस YouTube चैनल को सपोर्ट करना चाहें तो डिस्क्रिप्शन के लिंक व डिटेल से डोनेशन कर सकते हैं। बस इतना ही। अपना ख्याल रखें। सबको अलविदा।